अगर एलियंस हम तक पहुंचना भी चाहें तो कैसे पहुंचेंगे? अगर मान ले कि वो लाइट स्पीड से चलने की तकनीक को भी इजाद कर चुके हों, मतलब एक ऐसा यान बना चुके हों जिसका मास 1 ग्राम भी ना हो बल्कि पूरी तरह से जीरो हो, तो फिर वो यान को चलाने वाली एनर्जी का मास जीरो कैसे करेंगे? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक इस ब्रह्मांड में सिर्फ वही ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड को हासिल कर पाएगा जिसका मास पूरी तरह जीरो हो। मतलब यान में यूज होने वाली एनर्जी तक का मास भी पूरी तरह से जीरो ही होना चाहिए, जबकि एनर्जी और मास तो दोनों एक ही चीज है। मतलब एनर्जी का मास जीरो नहीं किया जा सकता। तो फिर तो किसी भी सभ्यता के लिए लाइट स्पीड हासिल करना महा नामुमकिन होगा, क्योंकि बिना एनर्जी के यान नहीं चलाया जा सकता। और अगर यान चलाने के लिए एनर्जी को साथ रखें तो लाइट स्पीड तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एनर्जी में तो मास होता है। और अगर कोई सभ्यता एनर्जी का मास जीरो करने की कोशिश करेगी तो एनर्जी ही नहीं रहेगी, क्योंकि एनर्जी और मास तो दोनों एक ही हैं। और अगर कोई मास वाली चीज लाइट स्पीड तक पहुंचना चाहेगी तो वो नहीं पहुंच सकती, क्योंकि स्पीड के साथ मास भी बढ़ने लगता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कुछ ग्राम भी हुआ तो जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ाएगा तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ मास भी बढ़ने लगेगा। और अगर मास बढ़ते रहने के बाद भी यान को एनर्जी देकर फोर्सफुली आगे चलाते रहे तो एक समय पर मास इन्फिनिट हो जाएगा, जिसको चलाने के लिए इन्फिनिट मतलब अनंत एनर्जी ही चाहिए होगी, जो शायद साथ रखना किसी भी सभ्यता के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए अगर यान का मास ही जीरो हो तो स्पीड बढ़ने के साथ मास बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यान का मास ही पूरा जीरो था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो यान का मास जीरो कर भी लें तो वो यान में यूज होने वाली एनर्जी का मास जीरो कैसे करेंगे? और ब्रह्मांड के थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अनुसार फ्री एनर्जी जैसा भी कुछ नहीं बनाया जा सकता। मतलब कोई ऐसी चीज जिसको एक बार एनर्जी देने के बाद वो खुद ही चलती रहे। असलियत में इन मशीनों के नीचे मैग्नेट और बैटरी लगी होती हैं। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जा सकती जिसे एक बार एनर्जी देकर उसे आगे चलने के लिए फिर कभी भी एनर्जी की जरूरत ना पड़े। अगर थर्मोडायनेमिक्स का लॉ तोड़कर फ्री एनर्जी जैसा कुछ ब्रह्मांड में बनाया जा सकता तो आज छोटी बड़ी सभी एलियन सभ्यताएं फ्री एनर्जी का इस्तेमाल करके हम तक पहुंच चुकी होती, और तब उन्हें यान का मास जीरो करने की भी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि उनके पास फ्री एनर्जी होती जिसे वो मैसिव से मैसिव ऑब्जेक्ट को भी जहां चाहे ले जा सकते थे, और हम मानव भी ऐसा कर पाते। लेकिन अफसोस, फ्री एनर्जी जैसा कुछ नहीं बनाया जा सकता इस ब्रह्मांड में तो नहीं। मतलब ये बात तो पक्की है कि उनको अपने यान को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही होगी, लेकिन एनर्जी में तो मास होता है, और अगर यान का मास जीरो करने के बाद यान में यूज होने वाली एनर्जी में कोई मास हुआ तो स्पीड बढ़ने के साथ फिर एनर्जी का मास बढ़ने लगेगा, जिससे मास बढ़ने के कारण यान खुद ही स्लो होने लगेगा। और हम जानते ही हैं, एनर्जी का मास जीरो करने के बाद एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि एनर्जी और मास दोनों एक ही हैं। तो फिर कैसे कोई सभ्यता दूसरी सभ्यताओं तक पहुंच सकती है जब वो लाइट स्पीड से सफर ही नहीं कर पाएगी? अब आप समझ ही सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में रहने वाली हर सभ्यताओं के लिए ब्रह्मांड के नियम सेम है, और सभी बुद्धिमान सभ्यताएं इन नियमों से अच्छे से परिचित होंगी, जिससे वो लंबी दूरियां तय करके दूसरी सभ्यताओं तक पहुंच ही नहीं पा रही होंगी। हालांकि ऐसा करना संभव तो नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं अगर कोई ऐसी एलियन सभ्यता भी हो जो यान के मास के साथ एनर्जी का मास भी सही से जीरो कर ले, जिससे एनर्जी ही रहे, और वो हर जगह जाने के लिए पर्याप्त एनर्जी भी स्टोर कर सकने में सक्षम हो, तो फिर भी वो लाइट की स्पीड हासिल करने के बाद भी अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकती। क्योंकि अगर वीडियो में पीछे बताई गई सभी रुकावटों और नियमों को लांघ के वो लाइट स्पीड से चलने में सफलता हासिल भी कर लें, तो लाइट स्पीड से चलने पर एक नियम और भी है जो हर सभ्यता को लाइट स्पीड हासिल करने के बाद भी अपने से दूसरी सभ्यताओं से मिलने से रोकेगा, और वो है लाइट स्पीड से चलने वाले का समय बाकी चीजों के मुकाबले धीमा हो जाता है। इससे होगा ये कि अगर कोई सभ्यता ब्रह्मांड के नियमों रुकावटों को पार करके लाइट स्पीड हासिल करके किसी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करेगी, तो लाइट स्पीड से चलने पर उसका समय धीमा गुजरने लगेगा, लेकिन उसकी मंजिल का समय तो नॉर्मल ही होगा, जहां उनके पहुंचने से पहले ही लाखों करोड़ों साल बीत चुके होंगे, या फिर जहां वो जा रहे थे उनकी वो मंजिल ही खत्म हो चुकी होगी। अब आप समझ ही सकते हैं, अगर कोई एलियन सभ्यता पीछे बताए गए नियमों रुकावटों को पार करके लाइट स्पीड हासिल भी कर ले,
तो भी वो अपने से दूसरी सभ्यताओं तक समय रहते नहीं पहुंच पाएगी, चाहे वो कितनी भी एडवांस क्यों ना हो। आज इस ब्रह्मांड को बने 14 अरब साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी कोई परग्रही सभ्यता हम तक ना पहुंच पाई। चलो, इससे ये तो पता चलता है कि वो ब्रह्मांड के नियमों रुकावटों से अच्छे से परिचित हैं, जो आज भी वो हम तक ना पहुंच पाए, क्योंकि एनर्जी का मास जीरो नहीं किया जा सकता है और बिना एनर्जी के यान भी नहीं चलाया जा सकता। साथ ही एनर्जी के मास के कारण यान को लाइट स्पीड तक भी नहीं ले जाया जा सकता। आप समझ तो रहे ही होंगे कि इस ब्रह्मांड में कैसे कैसे नियम काम कर रहे हैं। ना ही फ्री एनर्जी जैसा कुछ बनाया जा सकता है और ना ही बिना एनर्जी के यान चलाया जा सकता है। और अगर एनर्जी साथ रखें तो एनर्जी के मास के कारण लाइट स्पीड तक नहीं पहुंचा जा सकता और बिना लाइट स्पीड के ब्रह्मांड की लंबी दूरियों को पार नहीं किया जा सकता। और अगर सभी एलियन सभ्यताएं अपनी नॉर्मल स्पीड से ही दूसरे तारों सौरमंडलों तक पहुंचना चाहे तो उन्हें लाखों साल लग सकते हैं। अगर आपको और ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।